बच्चों, आज की क्लास में बेटा हम एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ाएंगे। टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन अ कॉइल। ये कॉइल में अगर करंट फ्लो होता है तो आपको पता है उसमें एक मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, क्योंकि कॉइल में जब करंट होगा तो करंट के कारण मैग्नेटिक एनर्जी ही स्टोर होगी। जैसे चार्ज है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होती है, तो करंट के कारण मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है। तो टॉपिक ये है कि मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन अ कॉइल। तो क्या कहा जाता है, किसी भी एनर्जी को हम किस रूप में पढ़ाते हैं? वर्क डन के फॉर्म में। एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ वर्क डन। तो कहा यह गया कि जब कॉइल में करंट स्टार्ट करता है फ्लो होना तो तुरंत वो स्टैब्लिश नहीं होता, धीरे 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 ग्रो करके एक वैल्यू तक आके स्टैब्लिश हो जाता है। तो कहा यह जाता है कि जब करंट धीरे धीरे स्टैब्लिश होने लगेगा, तो आपने पढ़ा है ना, जब करंट धीरे धीरे वेरी करेगा तो उस समय सेल्फ इंडक्शन के कारण एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। सेल्फ इंडक्शन के कारण कॉइल में क्या डेवलप होगा बेटा? एक इंड्यूस ईएमएफ। और वो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा? करंट के ग्रो का अपोज करेगा। तो वहां पे जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो अगेंस्ट द इंड्यूस ईएमएफ। क्या करने के लिए? करंट को एस्टेब्लिश कराने के लिए। वही वर्क देखो क्या लिखा है, सो हेयर वर्क डन नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द इंड्यूस ईएमएफ। क्यों? टू एस्टेब्लिश द करंट, क्योंकि इंड्यूस जैसे करंट एस्टेब्लिश होने लगेगा इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा? अपोज करेगा करंट के एस्टेब्लिशमेंट का। तो हमें जो वर्क करना पड़ेगा करंट को एस्टैब्लिश करने के लिए इस कॉइल में अगेंस्ट द इंड्यूस ईएमएफ, वही कहलाएगा एज अ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में एग्जिस्ट करता है, वही को मैग्नेटिक एनर्जी कहा। तो मैग्नेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द वर्क डन। यहां पे कैसा वर्क डन? जो एक कॉइल में करंट को एस्टैब्लिश करने के लिए करना पड़ता है अगेंस्ट द इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि करंट जैसे जैसे ग्रो करना चाहेगा इंड्यूस ईएमएफ उसका अपोज करेगा सेंस के हिसाब से। तो मान लो एक कॉइल में करंट 0 से I तक मुझे एस्टेब्लिश करना है, 0 से I तक, 0 से I वैल्यू तक हमें क्या करना है? करंट को एस्टेब्लिश करना है। एक बात दिमाग लगाएंगे, कैसे निकालेंगे इस वर्क डन को? तो शुरुआत करेंगे रेट ऑफ वर्क डन से। निकालना वर्क डन है, देखो दिमाग लगाओ। तो हम शुरुआत करेंगे एक अलग तरीके से। पावर का क्या फॉर्मूला होता है फिजिक्स में? रेट ऑफ वर्क डन। पावर का मतलब जानते हो, बच्चा बच्चा जानता है रेट ऑफ वर्क डन। अब पावर का अगर हम वोल्टेज और करंट के थ्रू जाए तो पावर का फॉर्मूला होता है E/I, वोल्टेज इनटू करंट। ये भी पावर है, ये भी पावर है, अलग अलग फॉर्म में डिफाइन किया गया है। ये वोल्टेज करंट में है और ये वर्क डन के फॉर्म में है, दोनों तो पावर ही है। तो पावर को इक्वेट कर दो, तो रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू E इंटू आई। अब क्या करोगे? रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू E इंटू आई। ई को क्या लिख दोगे अब यहां से? फिर रेट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू ई। और आपको पता है जब कॉइल में इंडक्शन होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है, ईएमएफ जो करंट का अपोज करता है, करंट के एस्टेब्लिशमेंट का, वो ईएमएफ होता है एल डी आई बाई डी टी। सेल्फ इंडक्शन में पढ़ाया था मैंने। यहाँ पे ई की जगह पे क्या रख दोगे बताओ बेटा? की जगह पे क्या रख दोगे? एल डी आई बाई डी टी। रेट ऑफ वर्क डन इक्वल टू ई के जगह पे एल डी आई बाई डी टी वाई। dt dt दोनों तरफ हो गया कैंसिल। यहाँ पे माइनस भी होता है बट मैंने मैग्नीट्यूड लिया है, इंड्यूस ईएमएफ में माइनस होता है बट आई एम टेकिंग द मैग्नीट्यूड। dt dt कैंसिल। वर्क डन इज इक्वल टू एल आई डी आई। अब ये वर्क डन है छोटा सा, अभी मुझे पूरा एस्टेब्लिशमेंट करंट का करना है तो वर्क डन देखना है, तो इंटीग्रेट कर दो, एल बाहर आ गया, आई डी आई, इंटीग्रेशन ऑफ आई। करंट कहां से कहां एस्टेब्लिश करना है? 0 से आई तक, मिनिमम से मैक्सिमम लेवल तक, एक एस्टेब्लिशमेंट वैल्यू तक। तो 0 से आई, एल बाहर आ गया, आई का इंटीग्रेशन जानते हो, आई स्क्वायर बाई 2, 0 से आई। लिमिट रख दो पहले, आई माइनस इनिशियल 0 कट के आ गया, वर्क डन आ गया हाफ एल आई स्क्वायर, और यही वर्क डन बन जाता है मैग्नेटिक एनर्जी, हाफ एल आई स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन द करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग कॉइल, एनीथिंग। तो मैग्नेटिक एनर्जी इज द व्हाट? वर्क डन। कैसा वर्क डन? जो करंट को एस्टेब्लिश करने के लिए करना पड़ता है अगेंस्ट द इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ अपोज करता है करंट के एस्टेब्लिशमेंट का। और इस आप कैसे करेंगे? पावर के कॉन्सेप्ट से। पावर को रेट ऑफ वर्क डन भी लिख सकते हैं, पावर को वोल्टेज इनटू करंट भी लिख सकते हैं, दोनों को इक्वेट करो। और जो ईएमएफ आपको पता है, सेल्फ इंडक्शन जब होता है वेरिएबल करंट के कारण, जब करंट वेरी करेगा, एस्टेब्लिश होने जाएगा, तो ईएमएफ ये डेवलप हो जाएगा। रखो, सॉल्व करो। तो मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ एल आई स्क्वायर। और ये अगर देखा जाए इस एनर्जी का रिलेशन करंट के साथ, तो क्या बोलोगे? करंट के डायरेक्टली है या करंट के स्क्वायर के? साफ दिख रहा है कि ये मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली है। तो फिर ये कहोगे कि मैग्नेटिक एनर्जी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट।
आई मीन टू से अगर मान लो ग्राफ बनाने को आ गया मैग्नेटिक एनर्जी और करंट के बीच, तो कैसे बनेगा? डायरेक्टली है तो स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, बट एक का स्क्वायर है इसलिए कर्व में जाएगा, ऐसे जाएगा। डायरेक्टली तो होगा बट कर्व में जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, करंट का स्क्वायर है। अब मेरे बच्चे एक बात सुनो, अगर यही मैग्नेटिक एनर्जी अब स्पेशल सोलेनॉइड के लिए आ गया, वो तो नॉर्मल था, हाफ एल आई स्क्वायर फॉर्मूला है किसके लिए? मैग्नेटिक एनर्जी किसी भी कॉइल में। लेकिन अगर मान लो वो सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक एनर्जी कैसे डिराइव करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे? तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एल आई स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे? पहले एल पता करेंगे, और मैंने पढ़ाया था, आपको याद है या नहीं याद है? कुछ दिन पहले की बात है, आप भूल गए। लो मैं बैक आता हूँ, 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 लो मैं बैक में आ गया। और आप बैक में आ गया तो आपको पता है ना कि सोलेनॉइड के लिए जो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? मैंने पढ़ाया था ना, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। क्या करोगे आप बेटा? आ जाओ, ये फॉर्मूला मैंने देख लिया, आपको भी दिखा दिया ये फॉर्मूला। तो क्या करोगे मेरे बच्चे? सोलेनॉइड के लिए पता करना है तो सोलेनॉइड के लिए पहले कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल। एल पता चल चुका है, आई। अब आई को मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये भी पता है कि सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, याद करो, म्यू नॉट एन आई। यहाँ स्मॉल एन क्या होता है जानते हो ना? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो क्या करना है? आई को मैग्नेटिक फील्ड में बदल देना है। तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? पी अपॉन म्यू नॉट इंटू एन। करंट बन गया। अब आ जाओ मैग्नेटिक एनर्जी, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस जो पढ़ा चुका था मैं पहले, आई स्क्वायर। आई का मतलब मैग्नेटिक फील्ड में क्या लिख सकते हो यहां से? पी अपॉन म्यू नॉट एन का स्क्वायर, एल और आई स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या करेंगे? हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, बी म्यू नॉट, स्मॉल एन का मतलब क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो स्मॉल एन को क्या लिख दोगे? एन बाई एल, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। खोल दो। जैसे ही खोलोगे तो क्या होगा? एन से एन स्क्वायर कट जाएगा, एल ऊपर जाकर एल कट जाएगा, लेकिन एक एल बचा रह जाएगा क्योंकि एल स्क्वायर है और ये अकेला एल है, तो एक एल बच जाएगा, एरिया रह जाएगा। और एक म्यू स्क्वायर में नीचे है और यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो एक म्यू नॉट बच जाएगा। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी का पैटर्न बन गया किसमें? सोलेनॉइड में। ये मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है सोलेनॉइड में, बी स्क्वायर ए एल बाई टू म्यू नॉट। कुछ नहीं किया, जो मेन फॉर्मूला है मैग्नेटिक एनर्जी का, उसमें सोलेनॉइड के लिए जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस वो रखा, करंट को फील्ड में कन्वर्ट किया और ये आ गया। फिर एक मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी होती है। तो एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी में फर्क है। अगर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी पूछूं तो कुछ नहीं करना, जिस सिस्टम में ये एनर्जी स्टोर हुई है, कहां स्टोर हुई है? सोलेनॉइड में। तो एनर्जी डेंसिटी होती है मैग्नेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। मीडियम में वो स्टोर हुआ है ना सोलेनॉइड के अंदर, पूरे का वॉल्यूम। तो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर हुई है, क्या स्टोर हुई है? बी स्क्वायर ए एल बाई टू नॉट अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड क्या हो जाएगा? ए इंटू एल। ए एल कट गया, क्या बच गया? मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बी स्क्वायर बाई टू म्यू नॉट। याद रखिएगा। तो एक तो एनर्जी हो गई और ये एनर्जी डेंसिटी हो गई। ये फर्क है एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी इज टोटल एनर्जी स्टोर इन द होल मीडियम इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में बहुत सारे टर्न्स होते हैं इस पूरे मीडियम में। और एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है जो एनर्जी स्टोर हुई डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड। थोड़ा सा बैक में हम आते हैं चैप्टर 2 में। आपको याद होगा चैप्टर 2 में कैपेसिटर होता था, जैसे सोलेनॉइड है वहां एक कैपेसिटर था। आपको याद होगा कैपेसिटर में दो प्लेट होते थे। आपको यह भी याद होगा कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होता था और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज होता था। फिर आपको यह भी याद होगा कि कैपेसिटर के प्लेट के बीच में जो मीडियम होता था, जैसे यहाँ पर टर्न्स के बीच में मीडियम होता है, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती थी। और आपको यह भी याद होगा कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो स्टोर होती थी उसका फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, याद करो, हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये तो कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है वो है मीडियम में। और अभी जब कॉइल हो, सोलेनॉइड हो, तो उसके अंदर जो स्टोर होती है वो मैग्नेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर। तो यही है ना, बस यहाँ कैपेसिटेंस, यहाँ इंडक्टेंस, यहाँ वोल्टेज, यहाँ करंट, एक जैसा फॉर्मूला है। फिर वहां भी एनर्जी डेंसिटी निकाला था मैंने, कहाँ? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कैपेसिटर के प्लेट के बीच में स्टोर होती है मीडियम में, वहां हमने वहां के पूरे वॉल्यूम से डिवाइड किया था। तो वहां जो टॉपिक था इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, जहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी इकट्ठी होती थी,
उसकी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला जब हम वॉल्यूम से डिवाइड करते थे, वहां वॉल्यूम किसका लेते थे, प्लेट के बीच में जो मीडियम है, तो वहां जो डिवाइड करते थे तो आता था हाफ एप्सिलम नॉट ई स्क्वायर। और यहां क्या आया देखो, वहां एप्सिलम नॉट, यहां क्या आता है, वहां एप्सिलम नॉट, यहां म्यू नॉट, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट एक जैसा पैटर्न है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी देखने में एक ही जैसा पैटर्न है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है, वहां परमिटिविटी है, यहां परमेबिलिटी है। अब बेटा जैसे एक सवाल करते हैं, क्या है, मैग्नेटिक एनर्जी निकालो। एक कॉइल में करंट दे रखा है, कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है, सुनो ध्यान से, करंट देखा है कहूं, मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है फाई, और नंबर ऑफ टर्न्स दे रखा है, और मैग्नेटिक एनर्जी पूछा है। तो मैग्नेटिक एनर्जी का मेन फॉर्मूला क्या है, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। तो करंट तो पता है, बट कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस नहीं पता, तो दिमाग लगाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस नहीं पता, कोई बात नहीं, तो एल हम निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, पाई इक्वल टू क्या होता है, एल आई, पढ़ाया था ना मैंने, कहाँ, जब कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और करंट के फॉर्म में फ्लक्स बताना है तो पाई इक्वल टू एल आई। बट हेयर फॉर एन टर्न्स, लेकिन सोचो अगर एन टर्न्स आ जाए, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स आ जाए, यहाँ पे तो एन टर्न्स हैं, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए क्या हो जाएगा, एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए फ्लक्स क्या हो जाएगा, पाई इक्वल टू एल आई इंटू एन, वही होगा, बस नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया। यहां से एल निकाल दो तो कितना हो गया, पाई अपॉन एन इंटू आई, फ्लक्स दे रखा है, टर्न्स 500, करंट 2 एम्पियर, सॉल्व किया तो 2 इंटू 10⁻⁻6 हेनरी आ गया एल। हमें एल आ गया तो हमें चाहिए, एल का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, यूनिट जानते हो ना, पिछली क्लास में हेनरी बताया था। अब मैग्नेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल हो गया ये, और आई स्क्वायर, आई का मतलब जो करंट है 2 एम्पियर, इसका सॉल्व करो, आ गया 4 इंटू 10⁻⁻6। अब कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था आज क्लास में, जब मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था, कि सर सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, जिसका फॉर्मूला आपने हाफ सी वी स्क्वायर पढ़ाया था, लेकिन उस समय डेरिवेशन नहीं कराया था, क्योंकि 12th में शायद ये डेरिवेशन नहीं। तो सर बच्चों ने कहा सर मेरे को बता दो, चलो नॉलेज होनी चाहिए, अगर आ भी गया तो कर देंगे। ये एनर्जी कैसे डिराइव हुआ, जैसे मैग्नेटिक एनर्जी कैसे डिराइव हुआ था, वर्क डन, कैसा वर्क डन, जो अगेंस्ट द इंड्यूस ईएमएफ करना पड़ता है, यहां भी वैसे ही लिखेंगे, ये एनर्जी को डिराइव करने के लिए इट इज वर्क डन। वहां क्या एस्टेब्लिश करना था, करंट, यहां क्या एस्टेब्लिश करेंगे, चार्ज, क्योंकि कैपेसिटर में क्या स्टोर होता है, चार्ज, क्योंकि वहां पे अगेंस्ट द इंड्यूस ईएमएफ था, यहां पे कोई इंडक्शन होता नहीं है, यहाँ पे तो कैसा टॉपिक है नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय द अप्लाइड वोल्टेज, वहां लिखा था अगेंस्ट द इंड्यूस ईएमएफ, यहाँ लिखेंगे बाय द वोल्टेज, वहां अगेंस्ट द वोल्टेज, यहाँ बाय द वोल्टेज, वहां करंट को एस्टेब्लिश करना, यहाँ चार्ज को एस्टेब्लिश करना, निकलेगा तो वर्क डन से ही, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी हो कैपेसिटर में, चाहे मैग्नेटिक एनर्जी निकालनी हो कॉइल में, बस वहां जो वर्क डन होता है कॉइल में वो अगेंस्ट द वोल्टेज होता है, अगेंस्ट द इंड्यूस वोल्टेज होता है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, यहाँ बाय द वोल्टेज होता है, क्योंकि बैटरी ही तो सप्लाई करता है चार्ज प्लेट के ऊपर स्टोर करने के लिए, तो यहाँ बाय द वोल्टेज होता है। वही पैटर्न जैसे वहां अपनाया था, कैसे निकाल लेंगे, पावर के थ्रू, पावर को लिख सकते हैं रेट ऑफ वर्क डन, अब पावर को वोल्टेज इंटू करंट भी लिख सकते हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे जैसे वहां किया था। बस वहां ई को लिखा था एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि वो सेल्फ इंडक्शन से आया था। यहाँ ई को लिखेंगे, आपने पढ़ा होगा कैपेसिटर में, मैंने पढ़ाया था, चार्ज जो स्टोर होता है उसका फॉर्मूला होता है सी इंटू वी, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज, वी लिखो या ई लिखो, ईएमएफ बात तो एक ही है। तो यहाँ पे जैसे खोलोगे आप ई को, वहां खोला था एल डी आई बाई डी टी, यहाँ ई, यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू बाई सी, यहाँ से ई आ जाएगा क्यू बाई सी, और आई को खोल दो, आई जानते हो ना करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डी क्यू बाई डी टी, बस डी टी डी टी हो गया कैंसिल, वर्क डन आ गया क्यू डी क्यू बाई सी आ गया। अब हम देखेंगे पूरे प्रोसेस का वर्क डन जो करंट को एस्टेब्लिश करने में करना पड़ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करेंगे तो सी आ गया बाहर, क्या इंटीग्रेशन हो गया क्यू का, क्यू का क्या इंटीग्रेशन होगा बेटा, क्यू स्क्वायर बाई 2, जीरो से क्यू तक, जीरो से कहां तक बोलिए, क्यू तक, लिमिट रखोगे अपर लिमिट क्यू माइनस 0 आ गया वर्क डन, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी, यही वर्क डन एनर्जी हो जाती है, क्यू स्क्वायर बाई 2 सी।
और अगर मन करे तो क्यू को याद करो, क्यू को क्या लिख सकते हो, CV वोल्टेज की जो बोलना है। तो जैसे ही आप क्यू को CV रखोगे यहां पर, ये फॉर्मूला आ जाएगा हाफ CV। तो जिस तरह मैग्नेटिक एनर्जी डिराइव होता है उसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी डिराइव होता है, सेम पैटर्न है, पावर को इक्वेट करके। शायद सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया, अगर आ गया तब भी कर देना। तो मेन जो टॉपिक हमने पढ़ाया मैग्नेटिक एनर्जी से क्वेश्चंस कराए, सोलेनॉइड के लिए स्पेशल मैग्नेटिक एनर्जी बताया, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी बताया और एक न्यूमेरिकल कराया। मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर एंड कर दिया मैंने आज। नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। टेक केयर, बाय।